हे गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मेरा नाम अतुल शर्मा, सबका स्वागत करता हूँ। तो आज हम लोग लगाने वाले हैं आरबी असिस्टेंट का लाइव मॉक टेस्ट और फुल लेंथ मॉक टेस्ट होगा ये आपको लगाना है तो आप उसकी वेबसाइट पे जा सकते हो, आप प्रैक्टिस मॉक के ऐप पे जा सकते हो और वहाँ आपको मिल जाएगा प्रीवियस ईयर मॉक नंबर 1 होगा, एक ही मॉक है। प्रीवियस ईयर का फ्री मॉक टेस्ट आप लगा सकते हो। अदरवाइज मैं इस मॉक का लिंक भी शेयर कर दूंगा आपके साथ। 2023 का जो लाइव फ्री मॉक टेस्ट है उसका लिंक मैं शेयर करूँगा, डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दूंगा और मैं कमेंट में पिन भी कर दूंगा। तो चलिए शुरू करते हैं मॉक टेस्ट, क्योंकि लाइव मॉक टेस्ट होगा आपका। लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले इंग्लिश करेंगे, जो कि ये इंग्लिश ही खुलेगी इसमें। इंग्लिश में ध्यान रखिएगा, सबसे पहले आप कंप्रीहेंशन छोड़ दीजिएगा, इसको मार्क को रिव्यू कर लीजिएगा, फिर आगे बढ़ते जाइएगा, देखते जाते हैं कहाँ पे कंप्रीहेंशन खत्म होता है। यहाँ पे जाता है जी कंप्रीहेंशन आपका खत्म। तो एरर का क्वेश्चन है, एरर का क्वेश्चन देखेंगे आप। इसको एक बार पढ़ो, आपको अगर पता लगता है कि एरर कहाँ पे तो वही एरर है, एक बार पढ़ के देखना हमेशा। द इंटीग्रेशन ऑफ टेक्नोलॉजिकल एंड इनोवेटिव एडवांसमेंट्स इन दिस एरिया कैन हेल्प कर्व द सीरियसली इशू। अब कैन कर्व द कोई सीरियस इशू होगा, सीरियसली इशू थोड़ा ना होगा, ठीक है। तो आंसर हो जाएगा सीरियस आएगा यहाँ पे। एवरी सिविक बॉडी अक्रॉस इंडिया शुड बी रिस्पॉन्सिबल फॉर इंश्योरिंग नियर टोटल वेस्टेज सीवेज ट्रीटमेंट एंड इंश्योरिंग दैट rivers and fresh water sources in and around their limits are not polluted by waste water। यहाँ पे देयर वो वाला THEIR वाला आएगा ना, ये गलत है यहाँ पे। उसके बाद वन वुड आई हैव थॉट विद सो मैनी वेल मीनिंग एंड डीपली omitting indigenous groups who have consistently fought against social prejudice of various kinds, we would have found ways to counter prejudice। इससे मुझे तो कोई गलती लगनी नहीं मेरे भाई, सही है लगभग सारा। तो नो एरर आएगा इसका आंसर, मुझे लग रहा है। Passed in 2016, the code was formulated to make the process of shutting down। यहाँ पे to make the process आएगा, to make the process of shutting down and exiting a business, ये ठीक है। वन माइट वंडर, अब वन माइट के साथ हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी तो वंडर नहीं लगेगा, ये गलत है। ऐसे पढ़ लेते आगे पूरा क्या है। वाई द कैनेडियन गवर्नमेंट चूज टू टेक सच अ मोमेंटियस स्टेप आर्म्ड विद सच अ फ्लिम्जी डिफेंस, सही है, ये आएगा। वन माइट वंडर आएगा यहाँ पे साथ। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट हैज डैश द ट्रायल until the late December so that both parties will have time to prepare। अब क्या कर सकते हैं, ट्रायल को टेस्ट कर सकते हैं, कैलकुलेट डिटरमिन पोस्टपोन कर सकते हैं। तो हैज पोस्टपोन द ट्रायल आ जाएगा यहाँ पे। सर आगे देखते हैं। द प्राइम मिनिस्टर गेव ए नेशन वाइड डैश टू द पीपल फॉलोइंग अ हॉरिफिक टेररिस्ट अटैक ऑन द कैपिटल। एड्रेस करता है जी, तो नेशन वाइड एड्रेस करा है, तो ये इसका आंसर है। ब्रिजल्स इज अ ब्यूटीफुल सिटी, ब्रिजल्स ब्रुसल्स या ब्रसल्स जो भी बोलते हैं इसको। सो इट कैन नॉट बी डिस्क्राइब्ड एज अ टूरिस्ट डेस्टिनेशन। मतलब अगर ब्यूटीफुल सिटी है तो एक अच्छी टूरिस्ट डेस्टिनेशन होगी, कुछ खराब नहीं हो सकता, तो इट कैन नॉट बी बेकार। तो रिस्पेक्टेबल तो अच्छे होता है, स्टीम भी अच्छा होता है। एजाइल का मतलब भी शायद मुझे नहीं पता एजाइल का मतलब क्या है, लेकिन मंडेन का मतलब थोड़ा बेकार होता है, मतलब थोड़ा अजीब सा या बेकार सा। तो इसका आंसर मंडेन होगा, इसको बेकार से डेस्टिनेशन नहीं बोल सकते हैं। It had dash refusing the invitation visitors. It had difficulty. It had troubled. It had shortcoming. It had complained. It had difficulty refusing the invitation. मतलब उसको difficulty हुई, which left limited time for work। difficulty आएगा जी यहाँ पे। उसके बाद ये देख लेते हैं, तो ये देखो, अब ये सबसे आसान होते हैं। बोला there has been an exponential rise in the diet related lifestyle diseases in our country। इसमें तो कुछ लगी इंटरचेंज करने की जरूरत ही नहीं है, ठीक है। आप सेंटेंस पढ़ो, आपको पता लग जाएगा। इससे पहले तो अगर आपको नहीं पता लगता तो दो जोड़ने की कोशिश करो, पर यहाँ पे आप देख सकते हो सारे क्या है, लाइन में ही दिख रहे हैं आपको। देयर हैज बीन एन एक्सपोनेंशियल राइज इन डाइट रिलेटेड एंड लाइफस्टाइल डिजीज इन आवर कंट्री, तो नो अरेंजमेंट आ जाएगा इसमें। तो उसके बाद बोला कि अब देखो वेदर एक्सपर्ट्स क्लेम्ड। अब क्या क्लेम करा है, इसमें आएगा दैट आएगा हमेशा, क्लेम्ड। इसका खुद ही पढ़कर देखो, वेदर एक्सपर्ट्स क्लेम दैट, यही बनता है। और दैट कहाँ पे लिखा हो, यहाँ पे लिखा दैट द हिमालयन रीजन वुड गेट मोर स्नो इन द अपकमिंग डेज, बन गया। तो ADCB ये आपका आंसर हो गया ये वाला। उसका द स्टेट इज ऑल सेट, स्टेट जो है ऑल सेट है क्या करने के लिए, बाय डिस्प्लेइंग हाइजीनिक रेटिंग्स टू इनहेंस द डाइनिंग एक्सपीरियंस। स्टेट पूरा सेट है क्या करने के लिए, टू इनहेंस द डाइनिंग एक्सपीरियंस। तो ए के बाद आएगा आपका डी, तो AD आपका ये रहा, बाय डिस्प्लेइंग हाइजीनिक रेटिंग्स ऑन द डोर ऑफ द रेस्टोरेंट। BC आ गया, सही आंसर। इसका आगे बढ़ते हैं। अब समटाइम्स फेल टू टेक इनटू अकाउंट दैट टीचर शुड बी क्वालिफाइड एंड acquainted बाय। अब देखो, टीचर शुड बी क्वालिफाइड एंड acquainted, किसके साथ क्वालिफाइड acquainted होना चाहिए इनको, विद चाइल्ड साइकोलॉजी। तो बी के साथ हमेशा डी आएगा, ये पक्की बात है, ठीक है।
तो बी के साथ डी देखते हैं कहाँ कहाँ आ रहा है, बी के साथ डी, बी के साथ डी, इस दोनों में आ रहा है। अब शुरू कहाँ से कर सकते हैं, या तो सी से या ए से। तो सी क्या दैट एजुकेशन आउटरीच कैन समटाइम्स फेल टू टेक इनटू अकाउंट, या बन सकता है, या समटाइम्स फेल टू, ये तो बनेगा नहीं, समटाइम्स फेल टू टेक इनटू द अकाउंट दैट द एजुकेशन आउटरीच। तो आपका बनेगा पहले वाला सी, फिर ए, फिर बी डी, तो ये ऑप्शन आ जाएगा ये वाला आपका। अब देखो ये जो होता है, ये देखते हैं क्या बनेगा। सबसे पहले द बर्ड सेट, इसमें थोड़ी ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड होता है क्वेश्चंस, इनको आप चाहो तो स्किप भी कर सकते हो पहली बार में। अभी अपने पास टाइम है बोला तो अपन कर लेते हैं। देखो द हंटर कैट, नीचे से शुरू करता हूँ। द हंटर कैट है बो एंड 7 एरोज, सही है जी, धनुष वाले बात करी गई है तो यहाँ पर आ रहेगा। थर्ड तो है आपका, तो 1 2 3 ऑप्शन बन सकते हैं ये तीनों। उसके बाद वी मस्ट ऑल बो बिफोर द क्वीन, हमें क्वीन के सामने झुकना चाहिए, ये भी बन रहा है। सेकंड वाला भी होना चाहिए। फर्स्ट वाला द बर्ड सेट ऑन द टॉप मोस्ट, अब टॉप मोस्ट पे बो होता है, बी बफ या बो जो भी इसको बोला, BOUGH होता है वहाँ पे, तो ये गलत है जी, यहाँ पे ये नहीं आना चाहिए, इसका आंसर आना चाहिए 2 और 3। ठीक है। अब माइन, द ब्लू बाइक इज नॉट माइन, सही है भाई, मेरी नहीं है वो। द गवर्नमेंट डिसाइडेड टू माइन द साउथर्न पार्ट ऑफ प्लेट्यू, मतलब गड्ढा खोदना भी होता है शायद माइन का मतलब, तो सेकंड वाला भी हो जाएगा क्योंकि गवर्नमेंट डिसाइड किया। और थर्ड क्या, ही वर्क्स इन गोल्ड माइन, ये भी सही है, गोल्ड माइन में काम करता है, तो ऑल 1 2 and 3 आ जाएगा जी। ये पता नहीं मुझे ये बूट क्या होता है, और ये मेजर बूट जेम्स यस्टरडे, ये भी नहीं पता। बीट तो सुना है नहीं यार ये नहीं समझ आ रहा। वही देखते हैं जी। अब फ्लॉक ऑफ बैट्स आएगा पहली बात, तो किसी भी ग्रुप है तो बैट्स आएगा यहाँ पे, तो गलत हो गया, पहला वाला गलत हो गया, एक गलत हो गया, तो 2 और 3 या 3। अब द स्पोर्ट्समैन हैप्पीली साइंड इज बैट, तो 2 तो सही है, अगर 2 सही है तो 2 और 3 आएगा आंसर, 3 की जरूरत नहीं हम लोग को चेक करने की, है ना। देखो 2 और 3 ऑप्शन है, तो 2 अगर सही है तो ऑब्वियसली 2 और 3 आएगा, और कोई ऑप्शन हो नहीं सकता, 1 तो हो ट्रू। एक लाइन, ऑब्वियसली ही कांट मेक एनी प्रोमिसेस बट आई एम कॉन्फिडेंट दैट ही विल, अब इसमें से एक गलत होगा ना कोई भी, तो इसमें से गलत है, आर्ग्यूमेंट गलत है, GUE देखो गलत है। पहले तो अब स्पेलिंग ही चेक करने में धड़ाधड़। उसके बाद एयर वॉज स्टेल एंड द डस्टी एटमॉस्फेयर वॉज इनफ टू मेक इट ऑल द हेजिटेंट, गलत है जी, हेजिटेंट गलत है, स्पेलिंग TANT आता है वहाँ पे। जिराफ्स वर मेयरली अडोरेबल, गलत है जी, साफ तो दिख रहा है, अडोरेबल गलत है। और ये वेरियस मेडिकल कंडीशन टू रिप्लेस लोस्ट कंपोनेंट, गलत है, NENTS आ जाएगा भाई। आसान है, देखो मुश्किल नहीं है, कुछ क्वेश्चन मुश्किल हो सकते हैं, बाकी सब आसान ही है। अब ऑस्ट्रेलिया वॉज कीन टू रिकवर टेरिटरी, हाँ जी, इच्छुक है टेरिटरी, सो इट इन्वेडेड, इसमें तो चारों सही हैं भाई, चारों सही हैं, और कुछ गलत भी नहीं लग रहा कि कहाँ पर कोई मतलब गलत बन रहा हो किसी का, तो इसका ऑल करेक्ट बन सकता है भाई। ठीक है, चलो अब वापस करते हैं कंप्रीहेंशन। देखो इतना ही टाइम हो जाएगा आपका, 8 7 मिनट में, मैक्सिमम 10 मिनट में के सारे क्वेश्चन हो जाएंगे, तो आपको कम से कम 8 से 10 मिनट बचाने हैं कंप्रीहेंशन के लिए, अकेले सॉल्व करने के लिए। अब देखो प्री के, मतलब मैं तो पढ़ता नहीं हूँ जी, आप पढ़ना चाहते हो आप पढ़ सकते हो, बहुत अच्छी बात है पढ़ना, लेकिन प्री में आप ज़्यादा क्वेश्चन देखोगे तो एक लाइन के क्वेश्चन होते हैं, ज़्यादा बड़े क्वेश्चन नहीं होते, तो आप उनको जज कर सकते हो। वैसे भी अगर आपको पढ़ना तो आप पढ़ लो, मैं आपको पढ़ूंगा, अभी समझ भी नहीं आएगा आपके सामने, तो मैं इसको डायरेक्ट करके दिखाता हूँ। क्या बोला, व्हाट इज बायोफ्यूल बोला हुआ है, तो पहली लाइन में लिखा द टर्म बायोफ्यूल रेफर्स टू द लिक्विड और गैसेस फ्यूल्स फॉर द ट्रांसपोर्ट सेक्टर। क्या लिखा है, बायोफ्यूल क्या होता है, लिक्विड और गैसेस फ्यूल किसके लिए, जो ट्रांसपोर्ट सेक्टर के लिए होता है, जो कि बायोमास से प्रोड्यूस होते हैं। तो देखो यहाँ पे क्या लिखा होगा, ये जेरा जी, इट्स अ टाइप ऑफ लिक्विड और गैसेस फ्यूल विच इज प्रोड्यूस फ्रॉम बायोमास, ये हो गया जी इसका आंसर। आगे बढ़ते हैं, आगे देखो आप बोला एज पर द पैसेज व्हाट आर द कंपोनेंट्स ऑफ द बायोमास रिसोर्स बेस, बायोमास रिसोर्स बेस के कंपोनेंट क्या क्या होंगे, देखो भाई ये देखते हैं। अब पहले तो ढूंढ लो बायोमास रिसोर्सेज बेस की कहाँ बात करी गई है, और फिर कंपोनेंट की बात कहाँ की गई है ना। तो देखते हैं, यहाँ तो कहीं नहीं की गई, यहाँ तो कहीं नहीं की, सेकंड जनरेशन, थर्ड जनरेशन बायो इंक्लूड दिस मोस्ट कंप्लीट पावर व्हीकल्स, ये रहा जी। देखो द बायोमास रिसोर्स बेस, एक तो ये बात करी गई है। अब कंपोज्ड ऑफ वैरायटी ऑफ, किससे कंपोज, अब देखो कंपोनेंट वही बात आ गई, यहाँ पे कंपोज किया उन चीज़ों किससे किया है, वैरायटी ऑफ फॉरेस्ट एंड एग्रीकल्चर सोर्सेज, फॉरेस्ट एग्रीकल्चर थर्ड और फोर्थ ऑप्शन हो गया। थर्ड और फोर्थ इसमें इसमें है, इसमें है और इसमें है, इसमें है, इसमें है और इसमें है। उसके बाद बात करी गई है क्या, इंडस्ट्री रेसिड्यूज, तो मतलब सेकंड पॉइंट भी हो गया, तो सेकंड थर्ड फोर्थ तो होने हैं, तो ऑप्शन नंबर सेकंड या फिफ्थ में से हो जाएगा। और लास्ट बात की गई है कि म्यूनसिपल सॉलिड एंड अर्बन वुड रेसिड्यूज, अब म्यूनसिपल के सॉलिड जो रेसिड्यूज होंगे या अर्बन के जो वुड रेसिड्यूज होंगे, दोनों ऑप्शन होने चाहिए। अर्बन वाला तो है ही नहीं, लेकिन म्यूनसिपल है, लेकिन ऑल दिया हुआ है ना, तो यहाँ और ऑल की तो बात की गई नहीं है, तो शायद मेरे ख्याल से सेकंड थर्ड और फोर्थ आंसर होना चाहिए इसका, अगर ढंग से देखा जाए तो। आगे देखते जी, बोला हुआ एज पर द पैसेज वाई एल्गे प्रोडक्शन हैज ग्रेट प्रॉमिस एज बायोफ्यूल फीड स्टॉक। अब देखो एल्गे प्रोडक्शन की बात मेरे ख्याल से यहाँ तक तो आई हमने पढ़ लिया था, जल्दी पढ़ लिया था यहाँ तक।
अब आगे देखते हैं जी, आगे कुछ बात आ रही नहीं आ रही है एल्गी प्रोडक्शन की। ठीक है, एल्गी प्रोडक्शन, एल्गी प्रोडक्शन, एल्गी प्रोडक्शन, एल्गी प्रोडक्शन, एल्गी प्रोडक्शन। हाँ, ये आ गया देखो जी, यहाँ पे देखो, इन एडिशन एल्गे प्रोडक्शन हैज ग्रेट प्रॉमिस, बिकॉज ग्रेट प्रॉमिस आ गया क्यों? एल्गे जनरेट हायर एनर्जी यील्ड्स। देखो जी, पहला ऑप्शन हो गया, इट जनरेट हायर एनर्जी यील्ड्स, सही है। उसके बाद रिक्वायर मच लेस स्पेस टू ग्रो। अब यहाँ पे लिखा हुआ मोर स्पेस टू ग्रो, तो ये गलत हो गया जी, गलत हो गया। और थर्ड वाला क्या लिखा हुआ है, यहाँ पे लिखा हुआ है ऑल्सो एल्गे वुड नॉट कम्पीट विद फूड क्रॉप्स, और यहाँ पे लिखा हुआ इट कम्पीट्स विद द फूड क्रॉप्स, तो मतलब ये भी गलत है। तो आंसर हो गया इसका ओनली वन। अब बोला एज पर द पैसेज बताओ कि इनमें से कौन सा फ्यूल है जिसको हम बायोमास से ऑब्टेन नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो देखो यहाँ पे इसी लाइन में आप देखोगे, पहले वाले पढ़ते पढ़ते यहाँ पे लग जाएगा, अ वैरायटी ऑफ फ्यूल्स कैन बी प्रोड्यूस्ड फ्रॉम बायोमास रिसोर्सेज। और क्या क्या फ्यूल्स होते हो, इथेनॉल, मेथनॉल, बायोडीजल, ये सारे हो सकते हैं। और इसमें कहीं भी डीजल का नाम नहीं दिया हुआ है जी, बाकी सब दिया हुआ, डीजल का नाम नहीं दिया हुआ। देखो ध्यान से, ये कोई फिशर ट्रॉप्स डीजल है, बायोडीजल, लेकिन डीजल नहीं लिखा हुआ है। और वो पूछा कि कौन सा नहीं मिल सकता, तो डीजल नहीं मिल सकता, ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा। मिथनॉल इथेनॉल दोनों दिए हुए हैं, ये देखो। अब क्या बोला, कौन सा करेक्टली मैच्ड है। देखो फर्स्ट जनरेशन यहाँ से दी हुई है, किससे बनते हैं, शुगर और स्टार्च से बनते हैं, और वेजिटेबल ऑयल से। लेकिन यहाँ पे देखो सेकंड जनरेशन बनते हैं शुगर स्टार्च, तो मतलब ये भी गलत हो गया, ये भी गलत हो गया, फर्स्ट सेकंड दोनों गलत हो गए, तो ऑप्शन नंबर थर्ड डायरेक्ट ट्रू हो जाएगा इसका। एज पर द पैसेज विच ऑफ द फॉलोइंग क्रॉप्स कैन बी यूज एज क्रॉप रेसिड्यू। क्रॉप रेसिड्यू की तरह कौन सी क्रॉप्स यूज की जा सकती है, तो आप देखोगे यहाँ पे दिया होगा आंसर में, देखते हैं जी, आंसर कह रहा हूँ, उसमें दिया होगा पैराग्राफ में। देखो क्रॉप रेसिड्यू की बात की और क्रॉप्स की बात की हुई कहीं अगल बगल में, वो देखो, ये देखो जी, ये लिखा हुआ अ वैरायटी ऑफ रीजनल सिग्निफिकेंट क्रॉप्स सच एज कॉटन, शुगर केन, राइस एंड ऑर्किड्स कैन बी ऑल्सो सॉ सोर्स ऑफ क्रॉप रेसिड्यू। तो कौन कौन से दिए हुए हैं जिसमें जी, राइस और कॉटन दोनों दिए हुए हैं, और कौन सा नहीं, क्या बोला, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी यूज, तो राइस और कॉटन यूज सकते हैं, तो फर्स्ट और सेकंड आंसर है इसका। अब बोला प्रोड्यूस्ड का बताओ मतलब क्या होगा, सेम मीनिंग प्रोड्यूस क्या होगा, इसका जाएगा सराउंडेड प्रोसेस्ड हो जाएगा इसका। ये देखो वैरायटी ऑफ फ्यूल्स कैन बी प्रोसेस्ड फ्रॉम बायोमास, तो वहाँ से प्रोसेस भी किए जा सकते हैं। उसके बाद बोला कि कौन सा अपोजिट है मीनिंग में, अपोजिट सिग्निफिकेंट मतलब कोई कंसिडरेबल चीज़ है, तो कंसिडरेबल का मतलब हो जाएगा अनइम्पॉर्टेंट, इसका अपोजिट तो ये हो जाएगा भाई। ठीक है, अब अपने पास एक क्वेश्चन बचा है, टाइम 8 मिनट बचा है, बहुत जल्दी इंग्लिश हो गई अपनी कोई ना यार, अब ये चीज़ है, इसमें आप देख सकते हो, अगर आपको कंप्रेहेंशन पढ़ना है तो मैं इजीली पढ़ता तो हो भी जाता, मेरा कोई चक्कर नहीं है। बट यही सीन है कि आप देखोगे एक बारी पढ़ पढ़ के, तो आपको उतना ही प्री वाले पेपर में आपको जरूरत नहीं होती मोस्टली कंप्रेहेंशन पढ़ने की, आपके पास टाइम काफी बच जाता है। ठीक है जी, तो चलिए नेक्स्ट सेक्शन करते हैं बिना किसी टाइम के वेस्ट किए हुए। लेट्स स्टार्ट नेक्स्ट सेक्शन। मेरी किस्मत ही बहुत ख़राब है इस चीज़ों में ना, जब भी लाइव मॉक लगाने लगता हूँ तो कोई ना कोई इंटरनेट का फंस जाता है पंगा। चलिए स्टार्ट करते हैं जी, मैथ सेक्शन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले छोड़ देंगे सिंप्लीफिकेशन, ढूंढेंगे, जैसे सिंप्लीफिकेशन मिलता है आपको, जल्दी ढूंढते जाए, ये मिल गया सिंप्लीफिकेशन, ये आपका यहाँ से स्टार्ट है। चलिए स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। आपको दिख गया पहले 270/6, 6 चौक 24, 6 3 55 30 45 और 1728 से भाग दोगे अब, और ये देखोगे 8 5 13 3 नहीं हो जाए, 1760, 1773 आ गया है। ठीक है, 9 से भाग दो, 9 1 9, और 9 8,000, 8 9 कैसे 7 9 63 197 आ गया। ठीक है, 197 आ गया, बढ़ते जाओ, लेट्स को। ठीक है, 75 × 36 आ गया, 75 × 36, अब देखो इनको 4 से गुणा कर दोगे, हो जाएगा 300, और ये जाएगा 9, तो 2700 आ गया, 2700 माइनस 1050, 1650 आ गया, 1650/50 करना 0 हो गया, 5 15 1 5 15 33 आ गया जी। ठीक है, उसके बाद ये देखो, अरे भाई क्लिक हो जा, क्या हो गया। ठीक है, उसके बाद आप देखो अगला क्या हो जाएगा आपके पास, 2000/25, तो ये आपके 80 आ गया, और ये प्लस 77 × 4, 77 × 4 हो गया, तो 70 चौक 280, 7 चौक 28, 308 आ गया, 388 उत्तर आ गया। 388 कहाँ लिखा हुआ है आपका, ये रहा आपका 388। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आपको 36 × 24/12, 12 2 36 72 72 आ गया, और 25, अब ये क्या हो गया, 25 × 18/45 9, 18 9 5 45, और ये 25 × 18/45 आ गया ना, अच्छा सॉरी यहाँ पे आएगा 18, 9 2 18, 9 5 5 5 5 10 आ गया, तो 72 और 10 कितना हो गया, 82 हो गया जी। ठीक है भाई, आगे चलते हैं। आगे देखिए 320 24 का स्क्वायर कितना हो गया, 576/16 16 1 16 48, और 9 16 96 36 × 25 करना है, तो मुझे 4 9000 हो गए, 900 हो गया सॉरी। ठीक है, उसके बाद 320 1220 आ गया आपके पास, 1220 उत्तर है, ये रहा जी आपके पास। ठीक है, उसका ये देखो, इसका स्क्वायर निकाल लो, 22 आ गया, इसका स्क्वायर निकाल लो, कितना आ गया आपके पास, आ गया 14 आ गया, बटे 14 14 कट गया, 22 -4 कितना आ गया आपके पास, 18 18, और ये 3 125, 18 और 3 कितना आ गया 21, तो 11 का स्क्वायर आ गया 121। ठीक है, 3 का 9/4, 9 में से 4 गया 5 5, और 4 9 बचा। ठीक है, 5 और 4 9 बचा,
अब ये 3 की पावर 9 यहाँ पे और यहाँ पे आया 8 की पावर 4, 3 की पावर 4 बचा, तो कट जाएगा 3 की पावर 5 आ गया भाई। ठीक है भाई, 3 की पावर 5 आ गया। 292 4 ऐसे 4 हज़ार हज़ार और 1008 आ गया आपके पास। और उसके बाद अब देखो क्या बन गया, प्लस 3660 और ये ठीक है, तो 10 आ जाएगा ये, प्लस 10 तो 1018 आ गया आपके पास। और थोड़ा सी 96 से कर दो तो आपके पास बचेगा 900 कुछ बचेगा, तो आंसर ये आना चाहिए। देखो सीधी सी बात है। ठीक है, उसके बाद 12 12 30 32 12 चौकड़ 40 40 इंटू 5 200 आ गया आपके पास। और ये आपके पास आ गया प्लस 150 350 और 350 बताना, तो यहाँ पे 100 यहाँ इंटू 100 आ गया, नीचे 875 आ गया। तो इसको भाग दो क्या गया 35 95 35 कम 35 35 70 17 बचा और 35 पंजो पे गया 35 चौक 40 आ गया उत्तर इसका। चलो दिया ऑप्शन मेरा जी। ठीक है, उसके बाद 25 गुणा 9 60 ही क्या आएगा देखो जी। आपको पता है 4 पे गया तो 24 चौक 60 तो 240 प्लस 40 480 और ये 20 उत्तर आ गया इसका जी। ठीक है, उसके बाद देखो अभी आपके पास 220 इंटू 180 कितना आ गया आपके पास आ गया 400 बटे 400 आ गया और 24 गुना में 2.5 48 48 और 12 60 तो 160 आ गया जी उत्तर इसका। ठीक है, मतलब हाँ एक आधा किलो तो हो सकता है इतनी स्पीड में, मैं एग्री करता हूँ। 18 पंचो 90 1/8 8 से 48 150 पर आज मैंने मैच खत्म करना 15 मिनट में 150 बटे 3 50। मेरा अपना चैलेंज ही कुछ अलग होता है भाई अपने आप से ना। देखो अभी हो गया 15 15 225 225 125 350 50 350 70 70 और प्लस कितना हो गया 370 370 बटे 15 कर देंगे। कुछ गलत नहीं कर दिया। 225 और 350 और 5 70 गया और 270 बचेगा 270 15 15 एकम 15 और 12 15 तो 120 18 आ गया जी। ठीक है, अब आगे चलते हैं। ये आपके पास आ गया क्या आ रहा है ये। ठीक है, 88 25 200 आ गया 288 बटे 24 24 एकम 24 4 48 12 आ गया जी उत्तर। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं आपके पास क्या बनेगा ये ना। ये आगे सिंप्लीफिकेशन को छोड़ते हैं, सिंप्लीफिकेशन कह रहा हूँ, ये आगे वो छोड़ देते हैं डी आई देखते हैं। डी आई आपके पास ये रही, लेट्स सॉल्व डी आई। आगे डी आई में बढ़ते हैं। ठीक है, अब देखो डी आई जो आपको दी हुई है, यहाँ बोला लाइन ग्राफ दी हुई है 2 स्टेट का नंबर इंटर स्टेट बसेस इंट्रा स्टेट बसेस। ठीक है, तो यहाँ पे इंटर लिख लेते हैं, यहाँ पे इंट्रा लिख लेते हैं और ये लिख लेते हैं नंबर से लिखने की जरूरत नहीं है, परफेक्ट लिख लेते हैं ABCD। क्योंकि लाइन ग्राफ में क्या होता है ना, आपको बार बार मतलब देखना पड़ता है, छांटना पड़ता है, ये सब आपकी दिक्कत करती चीज़ें। ये इंट्रा ये इंटर है। ठीक है, इंट्रा दिया आपको ऑरेंज में, तो ऑरेंज लिख लेते हैं पहले 30 हो गया और फिर आपके पास 60 हो गया, फिर आपके पास 120 हो गया, फिर आपके पास 90 हो गया, फिर आपके पास 150 हो गया। वैसे तो सिंपल फिगर है, इसलिए पता लग रहा है आपको। 60 हो गया, 30 हो गया और फिर आपके पास 90 हो गया, फिर आपके पास 120 हो गया, फिर आपके पास 150 हो गया। पर आप उड़ते उड़ते जाएंगे क्वेश्चन देखो सारे। रेशो बोला टोटल नंबर इंटरस्टेट बसेस एट द बस ए एंड सी। ए सी में इंटरस्टेट देखो 150 हो गया और किसके साथ इंटरस्टेट एट ई, इंटरस्टेट एट 150, तो 1:1 आ गया जी उत्तर। ठीक है, 1:1 आ गया। आगे बढ़ते चलो। उसके बाद बोला टोटल बसेस ऑफ द सी पे देखो टोटल कितनी है 210 है। हाउ मच परसेंट मोर लेस देन टोटल नंबर लेस देन नंबर ऑफ इंटरस्टेट बसेस। इंटरस्टेट बसेस 120 तो 90 है जी, 90 ज़्यादा है 200 120 से, तो 3 3 और 3 4 12 75% आ गया इसका आंसर। ठीक है, उसके बाद देखो ए 1/3 द इंटरस्टेट बसेस एट एंड 20% इंटरस्टेट ई। ई जो है उसका 1/3 इंटरस्टेट तो 50 हो गया और 20% ये 30 हो गया। ठीक है, क्या दिन एट नाइट तो डे में कितनी होगी, तो यहाँ कितना आ रहा था 50 और 30 आ रहा था ना 80, तो 220 आ गया जी उत्तर इसका। 300 से घटा देंगे 220 आ गया डी में। फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द नंबर ऑफ इंटरस्टेट बसेस एट ए एंड बी। इंटरस्टेट बसेस एट ए एंड बी देखो कितनी हो जाएगी। इंटरस्टेट एंड ए एंड बी कितना हो गया 90 एंड द टोटल नंबर बसेस एट डी 90 90 कटिया 120 आ गया जी उत्तर इसका। ठीक है, उसके बाद देखते हैं आपके पास नंबर ऑफ इंटरस्टेट बसेस एट एफ इज 80 मोर देन द बस स्टैंड एट डी। अब डी पे देखो कितनी है इंटरस्टेट 120 और 80 मोर ज़्यादा था 200 हो गया आपके पास। अब बोला द नंबर ऑफ इंटरस्टेट बसेस एफ इज 25% मोर देन द नंबर ऑफ इंटरस्टेट बसेस इन बस स्टैंड। इंटरस्टेट बसेस कितनी ज़्यादा है 25% ज़्यादा है, तो ये आ जाएगा बस 250, तो बोला टोटल नंबर 450 हो जाएगी जी। ठीक है भाई, अब कैसे ये भी हो गया। अब देखते हैं अपन ये छोड़ दें 2 मिनट के लिए, ये देखते हैं द डिफरेंस बिटवीन द डाउन स्ट्रीम एंड स्ट्रीम बोट। अगर डाउन स्ट्रीम डिफरेंस दिया हुआ है तो आपका स्ट्रीम की स्पीड आ गई 6 और स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर दी हुई 14, तो आपके पास डाउन स्ट्रीम की स्पीड आ गई कितनी 14 मोर देन द करंट, तो बोट की स्पीड आ गई 20, तो 20 और 6 कितनी हो गई जी 26, डाउन स्ट्रीम स्पीड आ गई 26। ठीक है जी, आगे चलो। और अब देखो आप उसके बाद दिया रेशो परसेंटेज ऑफ रानू और रेखा। तो रानू और रेखा की बात की गई है, कितना रेशो दिया हुआ है 5:6 और 5 साल बाद बोला हुआ रेशो रानू एंड रेखा कितना हो जाएगा 6:7। 5 साल और प्लस 5 प्लस क्रॉस मल्टीप्लिकेशन आएंगे 7 पंचो 35 6 36 1 बचा 6 पंचो 30 7 पंचो 35, तो ये आपके पास आ गया 5 और 5 पंचो 25 5 30 हो गया जी इनका रेशो, मतलब वो हो गया। फाइंड द परसेंटेज ऑफ रानू बोला 25 आंसर आएगा जी।
प्रेजेंट एज हो गया, रेशो नहीं सॉरी, प्रेजेंट एज हो गया। अब लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल इज इक्वल टू साइड ऑफ द स्क्वायर, इधर एरिया स्क्वायर इधर 484, अगर एरिया स्क्वायर 484 तो साइड कितनी हो जाएगी 22, तो लेंथ उससे कितना हो जाएगा रेक्टेंगल 22। अब बोला एरिया ऑफ रेक्टेंगल कितना है 330, तो ब्रेथ निकाल लेंगे जी, ये आपको हो जाएगा 22 एकम 22 11 22 55, तो ये रहेगी ब्रेथ। आप पूछा पेरीमीटर क्या है, तो 22 से 15 37 37 74 पेरीमीटर हो गया इसका जी, ठीक है। चलो आगे बढ़ते जाओ। इन रिजॉर्ट 30% बीस टोटल नंबर ऑफ गेस्ट आर पिज्जा एंड बर्गर रिस्पेक्टिवली। एक रिजॉर्ट इसमें 30% जो गेस्ट क्या खाते हैं, 100 में से 30 जो गेस्ट खाते हैं वो खाते हैं पिज्ज़ा, और 20 जो गेस्ट खाते हैं वो खाते हैं बर्गर, ठीक है। इफ 30% ऑफ द रिमेनिंग कितने बचे 50 बचे, और इसमें से 15 जो है क्या खाते हैं गेस्ट विच इज इक्वल टू 8 1 इतने हैं, तो 15 एकम 15 15 75 15 चौक 60 इतना आ गया, 5400 उत्तर आ गया जी, 5400 गेस्ट है, ठीक है। उसके बाद बोला जे एक्सप्रेस स्टार्टेड कोटा से दिल्ली एट 9 AM विद द स्पीड ऑफ द कोटा ही हम मान लेते हैं, यहाँ दिल्ली मानते हैं, ये कोटा से दिल्ली है, तो जे एक्सप्रेस यहाँ चलती है 9 बजे, और कितनी स्पीड है 20 मीटर पर सेकंड स्पीड से ना, यहाँ पर लिख लेते हैं 20 मीटर पर सेकंड। और ये आपको पता है शक्ति एक्सप्रेस यहाँ से चलती है दिल्ली से कोटा 2 बजे 2 PM एट 108 किलोमीटर पर आवर, तो 4 PM मिलते हैं, तो 4 बजे तक डिस्टेंस क्या निकालेंगे, देखो ये 2 घंटे में ट्रैवल करती है 216 किलोमीटर, और ये 20 मीटर पर सेकंड हो जाएगा आपके पास, 20 इंटू 18/5 18/5 5 24 28 72 किलोमीटर आ गया। तो 72 किलोमीटर कितने दिन चलती है, देखो 9 से 4 बजे तक, 9 से 3 12 तक हो गया, 12 से 7 हो गया, तो 7 दून से 4 749 50 504 ही हो गया, और 108 तो 612 उत्तर हो गया जी, है ये क्या हो गया, क्या गलती कर दी मैंने, 216 और 504 सॉरी 216 और 500 ऐड करना 720 आएगा जी, 720 ऑप्शन में ना क्या ऐड कर दिया, एक साथ ऐड कर दिया था शायद, ठीक है। अनीता एंड अजय जो स्टार्ट बिजनेस करते हैं, बिजनेस स्टार्ट करते हैं, और क्या करते हैं अनीता येरी और अजय येरा इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करते हैं जी 24,000 की और 30,000 की। 4 महीने बाद विशाल और ज्वाइन करते हैं, विशाल ज्वाइन करता है 4 महीने बाद, कितना एंड्रॉइड इतना बोला, ठीक है जी। तो 36,000 तक आते जाओ, 10,000 की जरूरत नहीं है, तो 36 विशाल कितने महीने के लिए करेगा 8 महीने के लिए, और इन्होंने कुछ करा नहीं तो 12 महीने के लिए करेंगे, तो 12 तो पहले 6 से काटे 6 24 6 5 30 6 36, अब 4 पे काटे 4 3 12 4 3 12 4 दूनी 8, तो 6 दूनी 12 बना, ये 5 3 15 बना, और 4 3 12 बना, ये आ गया जी। अब 3 से काटो 3 चौक 12 3 5 15 3 चौक 12, तो 5 4 9 9 4 13 आ गया 13 जी। और एनुअल प्रोडक्ट बोला 1820, ठीक है, तो 13 कम 13 13 चौक 52 जीरो आ गया, तो 140 प्रोडक्ट अजय बताना, अजय का जी हो गया 700 रुपये, ठीक है। अब देखो जी आपके पास बोला 120 लीटर मिक्सचर है, जिसमें क्या करा आपने बटर और ऑयल दोनों है, किस रेशो में 7:5 5:7, तो 12 10 तो ये 50 हो गया, ये आपका 70 हो गया। अब 24 लीटर मिक्सचर निकाल दिया और रिप्लेस करें क्वांटिटी ऑफ बटर के साथ, तो देखो 24 लीटर मिक्सचर निकला है, तो बटर तो 24 ऐड हो जाएगा, ठीक है। अब जूस में से निकलेगा और जो उसके बाद निकलते पहले क्या 24 लीटर मिक्सचर निकाल दिया, तो 5 7 12 12 दूनी 24, तो निकाला 10 निकाला, ये निकाला प्लस 14, तो ये कितना बचा आपके पास। अब बटर उतना ही रिप्लेस कर दिया है, तो ऑब्वियसली ये 14 कम हो गया 56, और ये जो है इसमें 14 ऐड कर दिया, तो इसके बाद 64 हो जाएगा ये, ठीक है। अब बोला कि फाइंड द रेशियो द बटर एंड द ऑयल इन मिक्सचर, तो बटर ऑयल कितना हो गया 4 16 64 8 64 8 8 आ गया जो उसका, थोड़ा टाइम लग गया, फालतू दिमाग लगा दिया मैंने। सेलर बाय द प्रोडक्ट 4400 का प्रोडक्ट खरीदता है सेलर, और मार्क करता है 25% होते हैं 5500 मार्क कर देगा, और एंड सोल्ड इट आफ्टर गिविंग डिस्काउंट 30%, तो मतलब 70% में बेचता है इसको, तो ये काट दो ये 0 7 50 350 और 35 तो 385, ये आ गया जी इसका सेलिंग प्राइस। लॉस बताना है कितना हुआ सेलर को, लॉस कितना हुआ जी, लॉस हो गया इसको 400 500 और 550 रुपये का लॉस हो गया इसको 4400 पे, तो ये कटा 1144 11 75 50, तो 25 12.5% का लॉस हो गया जी। 9 मिनट बचे अभी तो, लेकिन आज मैंने खींच दिया काम सारा। ABC काम करते हैं 10 दिन में 12 दिन में और 15 दिन में, ABC कंप्लीट टुगेदर कंप्लीट, ठीक है। इसको 180 मानो, ये 18 हो गया सॉरी 8 हो गया, ये 15 हो गया, ये 12 हो गया। अब बोला कि ABC जो है AB 60% काम कर देते हैं मिलकर, और जब बचा हुआ काम उसी करता है, टोटल टाइम बताओ कितना काम करने लगेगा, तो ठीक है जी 8 और 15 23 है जी। अब 23 मिनट काम कर रहे हैं कितनी देर में 60%, तो 18 के 108 इतना दिन में काम करेंगे, और बचा हुआ काम कितना 72, वो काम करेगा अकेला कितने दिन में, वो काम कर देगा अकेला C करेगा, तो बचेगा 12 6 72 6, तो बट 23 आना चाहिए, पर 23 तो किसने दिया नहीं ऑप्शन, कुछ तो गड़बड़ कर दी मैंने। A और C B C 10 दिन 12 दिन 15 दिन 10 दिन 12 दिन 15 ओ सॉरी 10 दिन 12 दिन 15 दिन काम करते हैं, 10 12 15 18 180 आ गया, 10 का 18 आएगा, यहाँ पे 18 आएगा, 10 और 15 कितना आ गया 33 आ गया,
तो 3 11 पे चला गया, ये 3 36 पे आ गया, तो 11 3 66 और 36 कितना आ गया 90 90 और 100 ये आ गया, तो बटे 11 आएगा पहले बात तो उत्तर ना, 102 आ गया ना भाई, ये रहा ऑप्शन इसका। ठीक है यार, सॉरी थोड़ा सा गड़बड़ हो गया था। अब आगे चलते हैं, हमें देखते हैं। बोल रहा है एक्स इन्वेस्ट करा है 20% इंटरेस्ट, 80 4% 4 साल के लिए, तो 80% बन गया इंटरेस्ट, सीधी सी बात है। और तो मतलब 4/5 ऑफ क्या बन जाएगा, एक्स प्लस 250, और ये कितना बनना चाहिए 0.8 एक्स प्लस 200। फाइंड द वैल्यू ऑफ द एक्स। भाई नहीं कर सकते डिटरमाइन, क्योंकि ऑलरेडी 0.8 एक्स बन जाएगा, कट जाएगा, तो यहाँ से डिटरमाइन नहीं कर पाओगे इस क्वेश्चन को। ठीक है, अब ये देखते हैं भाई, देखो अब ये बोल रहा है आपको, पहले वाला देखते हैं, +2 +4 +8, और ये आपके पास हो गया प्लस कितना बन गया 11 और 5 16, तो +32 बन जाएगा। नेक्स्ट +32 तो 143 आ गया भाई। ठीक है, उसके बाद ये देख लेते हैं यार एक बार ना, ये क्वेश्चन मुझे एवरेज ऑफ 3 नंबर दिया 42.5, तो ये जाएगा 126 127.5 आ जाएगा, A + B + C, और 3 नंबर को ऐड करें। और बोला वाइल द एवरेज ऑफ फर्स्ट 2 नंबर्स इज दिस, तो अगर 2 नंबर को देखा जाए, पहले 2 नंबर क्या हो जाएंगे, पहले 2 नंबर हो जाएंगे आपके पास 38 76 और ये 77.5 हो जाएंगे 2 नंबर का सम। तो क्या बोला 77.5 में 0 0 आ गया, 7 0 गया, 50 आ गया नंबर। थर्ड नंबर बोला 50 आ गया भाई। क्लिक हो भाई, क्लिक हो जल्दी। ठीक है, अब देखो अभी आपके पास हो गया 24, और ये आपके पास बन रहा है डिवाइडेड बाई 3 बन रहा है। और अगर देखा जाए तो प्लस यहाँ पे भी डिवाइड बाई 3 बन रहा है, 12 4 पे लास्ट। अगर यहाँ पे आप मल्टीप्लाई करते हो, मतलब 2 8 2 16 8 कम हाथ में 24 में 16 घटाते हो, फिर 7 जोड़ते हो, फिर यहाँ पे 8 घटाते हो, ये तो दिख रहा है +3 डिवाइड हो रहा है। अगर इसमें 7 ऐड करता हूँ तो फिर ये 8 रहते 7, और फिर यहाँ पे 3 डिवाइड करता हूँ 5, और फिर 7 जोड़ता हूँ, हो रहा है भाई। तो 15 में से 3 डिवाइड करोगे 5, फिर 7 आ जाएगा, सही आ जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं भाई। देखो आपके पास दिख रहा है, आपके पास पहले आ रहा है 11 में से 111 109 -2 आ रहा है, +6 आ रहा है ना, -2 +6, और ये अगर देखेंगे तो 211 और 509, तो 720 आ रहा है, यहाँ पे -720 आ रहा है भाई। तो चिया 6, और 6 चौक 24 कर सकते हैं यहाँ पे, तो -24 आ जाएगा। फिर 24 पंजू कर सकते हैं 120, देखते हैं हो रहा है कि नहीं हो रहा, तो ×6। ठीक है भाई, देख लेते हैं एक बार, देखते हैं। तो 6 चौक 24, तो 24 माइनस कर देंगे 115 में से, तो 15 तो घटा, और 9 घटा लो, कितना आ गया 15 और 9 घटा लो 24, 15 का 9 घटा लो 91 आ गया। अब 91 पे ऐड कर देंगे 120, हो रहा है जी बिल्कुल, तो ये 91 आ जाएगा यहाँ पे आंसर ना। अब क्या बोला 25 41 73, और आपके पास दिया हुआ है कितना, ठीक है। अब देखते हैं कितना बनेगा आपके पास। 25 तो दिया हुआ है आपके पास 16 हो गया, और आपके पास ये कितना हो गया 32 हो गया, और अगर ये देखें तो आपके पास कितना हो गया, ये हो गया 18 80 हो गया आपके पास। तो लेकिन 32 16 48 आ जाएगा डिफरेंस, तो 73 48 70 110 121 आ गया 73। एक क्वेश्चन रहेगा, शिट टाइम खत्म हो, मतलब टाइम ज़्यादा हो गया। ×1 हो रहा है, अगर ये देखो तो ये 3 6 5 पे जा रहा है ये लगभग, और ये 4 पे जा रहा है, तो ×2 पे जाएगा, और ×3 थोड़ी सी 32 32 40 सही थी। शिट यार, 1 मिनट एक्स्ट्रा लग गया, 15 मिनट में करना था। कोई ना भाई, जितने में किया उतने बढ़िया है, खुश होना चाहिए हमेशा इंसान को। चलो भाई आगे देखते हैं। अब आपकी रीजनिंग आ चुकी है, और रीजनिंग भी निपटाएंगे। रीजनिंग थोड़ा मेरा सा मैथ से तो कमज़ोरी है, बट स्टिल कोशिश करते हैं जितनी जल्दी निपटा सकते हैं, देखते हैं। लेट्स स्टार्ट रीजनिंग। सबसे पहले इनको छोड़ देंगे, लेकिन पजल्स को मार्क फॉर रिव्यू करते चलिएगा, और इन क्वेश्चन को देखिएगा, ठीक है। और इन क्वेश्चन को देखिएगा, और यहीं से स्टार्ट करेंगे जो भी करना है आपको। और चलिए स्टार्ट करते हैं। टाइम निकल गया भाई, 30 सेकंड हो गए। क्या कर रहा है अतुल शर्मा? ठीक है, देख लेते हैं। देखो जी, अब बोला ओनली पोर्ट आर कोस्ट, तो कॉस्ट यहाँ पे आ गया, और पोर्ट यहाँ पे आ गया। सम पोर्ट आर बोट, पोर्ट यहाँ पे आ गया। ऑल बोट आर ड्रेन, ऑल बोट आर ड्रेन यहाँ पे आ गया। ऑल कोस्ट आर बोट इज पॉजिटिव, ऑल कोस्ट आर बोट नहीं भाई, बिल्कुल नहीं। सम ड्रेन आर कॉस्ट, सम ड्रेन आर कॉस्ट बिल्कुल भाई नहीं, कोई भी नहीं हो सकता, नन ऑफ द फॉलोइंग। ठीक है, आगे चलो। अब बोला सम फादर इज अंकल, सम फादर इज अंकल, और एवरी अंकल इज सिस्टर, एवरी अंकल इज सिस्टर, ओनली फ्यू सिस्टर इज ब्रदर, ओनली फ्यू सिस्टर इज ब्रदर। तो हो गया अ फ्यू अंकल कैन बी ब्रदर, अ फ्यू अंकल कैन बी ब्रदर, कैन भी तो बिल्कुल हो सकता है भाई, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। ऑल फादर इज सिस्टर, ऑल फादर इज सिस्टर, ये बोला गया एक्यूरेट तो नहीं है, एग्जैक्ट तो बिल्कुल नहीं हो सकता था।
ठीक है। उसके बाद देखो ये आ गया बस, यू लेस देन ए, यू टी एच एच, टी लेस देन एन, डब्ल्यू डब्ल्यू लेस देन ए, सही है, पहले तो हो जाएगा जी। उसके बाद एच इज ग्रेटर देन के, एच टी यू, टी लेस देन डब्ल्यू, एच ग्रेटर देन टी इज लेस देन, नहीं हो पाएगा जी, सेकंड वाला नहीं हो पाएगा। तो फर्स्ट ट्रू है, सेकंड फॉल्स है, फर्स्ट ट्रू सेकंड फॉल्स है, फर्स्ट ट्रू थर्ड को तो दिया ही नहीं हुआ, फर्स्ट ट्रू है सेकंड फॉल्स है, तो ये आंसर हो जाएगा जी इसका बस। एल इज ग्रेटर देन सी, एल के डी, के इज ग्रेटर देन सी, तो पहला सही है भाई आपका, बिल्कुल दिख रहा है, एल ग्रेटर देन सी, और के लेस देन एम, के लेस देन तो किससे है, के लेस देन एल है और लेस देन इक्वल टू एम है, तो ये भी हो जाएगा जी आपका, फर्स्ट सेकंड दोनों ट्रू है। और दिया हुआ एस लेस देन एम, एम तो किसी और में दिया नहीं हुआ, एम ग्रेटर देन लोगे यहाँ पे, तो थर्ड वाला गलत है, फर्स्ट टू सेकंड ट्रू ओनली, ये आपके पास आंसर आ गया। उसके बाद बोला हुआ वी ग्रेटर देन आर डी सी, वी ग्रेटर देन आर तो कहीं दिया नहीं हुआ, लेकिन वी ग्रेटर देन डी, डी लेस देन सी आ गया, पहला गलत है जी। जेड इज लेस देन आर, जेड इज लेस देन सी लेस देन के, जेड इज लेस देन सी, सी इज ग्रेटर देन डी आ गया, तो ये भी गलत है भाई, है ना, तो ये भी गलत है, डी और लिंक कान लेकिन गलत है। के इज ग्रेटर देन सी, सी इज ग्रेटर देन जेड, सी इज ग्रेटर देन डी, डी इज लेस देन आर आ गया। के इज ग्रेटर देन सी, सी इज ग्रेटर देन सी आ गया था, तो ओनली थर्ड इज ट्रू आएगा इसका भाई, ठीक है। उसके बाद देखो आपके पास ये आ गए पजल्स, इसको छोड़ दो 2 मिनट के लिए, ये देख लेते हैं। तो बोला कि हाउ मच सिंबल्स आर देयर व्हिच आर इमीडिएटली फॉलोड एंड इमीडिएटली प्रेसिडेड बाय द सिंबल, कितने जो इन फॉर्म ऑफ कांस्टेंट, कांस्टेंट सिंबल के आगे कांस्टेंट, सिंबल देख लेते हैं, ये रहा नहीं है जी, सिंबल क्या कांस्टेंट, एक हो गया जी, सिंबल 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 से रहा, 2 हो गया आंसर, और 3 हो गया आंसर, 3 हो गया जी आंसर। अब बोला इफ ऑल द कांस्टेंट आर ड्रॉप्ड फ्रॉम द अरेंजमेंट देन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग विल बी सेकंड एलिमेंट टू द राइट ऑफ सिक्स्थ एलिमेंट फ्रॉम द लेफ्ट, तो 6 2 8 हुए, और कांस्टेंट नहीं गिनने, तो 1 2, सॉरी कांस्टेंट नहीं गिनना ना, तो 1 2 3 4 5 6 7 8, एंड वाला सिंबल होगा जी। चलिए दोबारा देख लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। इफ द हाउ मेनी सच कॉन्सोनेंट आर देयर व्हिच आर इमीडिएटली फॉलोड बाय वोवल, कॉन्सोनेंट जिसके जस्ट पीछे वोवल आ रहा हो, ठीक है, वोवल के पहले कॉन्सोनेंट आ रहा है, वोवल तो देखो ये ई नहीं है, इसके पीछे ए या यू 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 यू, 1 2 है जी इसका आंसर। फिर इन हाउ मेनी सच लेटर्स आर देयर व्हिच आर इमीडिएटली फॉलोड बाय सिंबल, एंड लेटर देख रहे हैं इनके पीछे जस्ट पीछे सिंबल और प्रेजेंटेड बाय लेटर, तो 2 लेटर, फिर सिंबल का 2 लेटर समझ लो बस, सिंबल 2 लेटर नहीं है, 1 हो गया जी, 2 लेटर यहाँ पे नहीं, यहाँ पे नहीं, यहाँ पे नहीं, सिंबल 2 लेटर, 2 हो गए जी, 2 हो गए, और यहाँ पे हो गया 3 3 3 3 हो गया जी आंसर इसका। हाउ मेनी सिंबल्स आर देयर बिटवीन बी एंड टी इन द गिवन, बी एंड टी में कितने सिंबल्स है, देखो इजी क्वेश्चन, बी एरा टी वहाँ पे आपका सरा 1 2 3 4 5 6 7 है जी, 7th ऑप्शन में दिया हुआ बी एंड टी, तो 1 2 3 4 5 6 7, अब 7 ऑप्शन में दिया ना, कई बार ये नॉन ऑफ दिस के चक्कर में कंफ्यूज कर देते हैं पूरा, ठीक है जी। अभी देखो ये आपके पास आगे पजल, इसको मार्क फॉर कर दो, और ये देखो आपके पास ब्लड रिलेशन है, देख लेते हैं इसको, ब्लड रिलेशन बोल रहा हूँ। 7 लोग हैं फैमिली में, देख लेते हैं क्या बोला कि एक सिर्फ मैरिड कपल है फैमिली में, यूज द ओनली डॉटर ऑफ आर, ये बना लेते हैं, यूज द ओनली डॉटर ऑफ आर, वू इज द डॉटर ऑफ के, वू इज द डॉटर ऑफ के, ठीक है। अब के इज द सिस्टर इन लॉ ऑफ डब्ल्यू, के सिस्टर इन लॉ ऑफ डब्ल्यू, तो 2 रिलेशन बन सकते हैं, तो ये हो जाए, या फिर यहाँ पे यू और ये आर, और यहाँ पे के जो है इस तरह से कुछ हो, ठीक है, वी। अब बोला है वी हु इज नॉट मैरिड, तो ये तो हो नहीं सकता। एस इज द डॉटर ऑफ ए, एस द डॉटर ऑफ ए हु हैज वन ब्रदर, ए हु हैज वन ब्रदर, तो एस तो यहाँ पे तो हो नहीं सकती, तो यहीं पर एस होगा, किस द डॉटर ऑफ ए हु इज द हु हैज वन ब्रदर, ब्रदर यही बन सकता है। फिर आर हैज 2 चिल्ड्रन, आर के 2 बच्चे हैं, तो एक बच्चा यहाँ पे आ जाएगा जो कि ब्रदर ही होगी, इसने बोला एक सिंगल सिस्टर है, तो ए के आर एस टी यू वी, ए के आर एस टी ये रहा, तो बोला हाउ इज रिलेटेड टू एस टी, आपका क्या बन जाएगा, आपको बन जाएगा टी नेफ्यू, नेफ्यू बन जाएगा टी आपका। उसके बाद बन जाएगा हाउ इज आर रिलेटेड टू वी, आर आपका बन जाएगा आर भी आपको बन जाएगा नीस, नीस बन जाएगा आर आपका, और फिर आपका बन जाएगा व्हाट इज है, 2 क्वेश्चन है इसके, ठीक है भाई 2 क्वेश्चन इसके। तो 8% सिटिंग इन डिफरेंट प्लेसेस दैट द, अब ये देख लेते क्या बनेगा इसका, डी इज 6 मीटर नॉर्थ ऑफ ए, डी यहाँ पे, ए यहाँ पे 6 मीटर नॉर्थ में है। उसके बाद बोला ए वो इज द 8 मीटर वेस्ट ऑफ सी, ए इज 8 मीटर वेस्ट ऑफ सी, ईस्ट 12 मीटर ईस्ट ऑफ बी, एच इज 4 मीटर साउथ ऑफ सी, एच यहाँ पे बनाओ, एच इज 4 मीटर साउथ ऑफ सी,
एफ इज 10 मीटर, और कोई भी एफ इज एग्जैक्टली बिटवीन ए एंड सी, एफ इज एग्जैक्टली बिटवीन ए एंड सी, मतलब एफ यहाँ पे आ जाएगा। और आपको बोला हुआ है कि ठीक है एफ इज 10 मीटर नॉर्थ ऑफ ई, एफ इज 10 मीटर नॉर्थ ऑफ ई, तो ये यहाँ पे आ जाएगा 10 मीटर ये रहा। तो उसके बाद ई इज 12 मीटर ईस्ट ऑफ बी, तो देखो ये 4 था यहाँ पे, तो यहाँ पे ही हो जाएगा एफ इज 12 में ईस्ट 12 मीटर ईस्ट ऑफ बी, तो ये 12 हो गया। बी वो इज 6 मीटर साउथ ऑफ जी, तो यहाँ पे जी आ जाएगा, और ये 6 मीटर साउथ बिल्कुल इसके सामने रहेगा ये एच। अब लॉट शॉर्टन जी एंड एच, देखो 12 ये था और 4 ये 16 मीटर हो जाएगा इसके आंसर जी। ठीक है, उसके बाद शॉर्टेज व्हाट इज द शॉर्ट डायरेक्शन सी विद रिस्पेक्ट टू जी, सी विद रिस्पेक्ट टू डायरेक्शन क्या नॉर्थ, और ये हो जाएगा आपका वेस्ट, नॉर्थ वेस्ट, सॉरी नॉर्थ ईस्ट हो जाएगा जी, नॉर्थ ईस्ट। ठीक है, अब बोला कि ये ठीक है इसको छोड़ देते हैं, लंबा क्वेश्चन है ये, और कुछ बचा कि नहीं बचा हुआ ये देख लेते हैं। इन द व्हाट इज द कोड ऑफ द थिंग डिस्ट्रिक्ट्स, क्या कोड बोला, थिंग का कोड क्या है, देखो इन द टाइम बेस्ड थिंग ये रहा, और इसमें थिंग नहीं है, बिसाइड और थिंग नहीं है, इसमें भी थिंग नहीं है, और इसमें थिंग नहीं है, तो को के पी एम जी एन, के पी एम जी एन इनको हटाने, के पी एम जी एन, के पी एम जी एन, पी है जी, एम मिल गया, के पी एम जी एन भी मिल गया, तो के और जी में हो सकता है। कैन नॉट डिटरमिन्ड आ जाएगा भाई, के और जी दोनों ऑप्शन नहीं दिए ऊपर, तो थिंग का कोड पूछा ना, थिंग तो किसी और में दिख नहीं रहा मुझे। ठीक है, व्हाट इज द कोड ऑफ जो का कोड पूछा, एक्स ओ ई एक्स ओ ई एक्स ओ ई रहा, एक्स ओ ई रहा, तो बिसाइड राइट कमेंट साइलेंस, तो राइट हो जाएगा, बिसाइड राइट कमेंट साइलेंस राइट हो गया। उसके बाद बोला व्हाट इज द कोड ऑफ बेस हेड, बेस हेड का कोड पूछा, बेस आपको ये रहा, और हेड देखो हेड कहाँ का है, हेड ये रहा और हेड ये रहा, तो देखो यू पी एम एक्स, यू पी एम एक्स, तो यू और एम ए कॉमन है, लेकिन एम तो ऊपर भी है, तो इसका आंसर डिमांड का, तो डिमांड का, तो लेकिन हेड का तो क्या आ जाएगा, यू आ जाएगा, हेड का आ गया यू। अब बोला बेस का कोड पूछो, क्या बेस का कोड देखते हैं क्या है, इन द टाइम बेस बेस का कोड क्या होगा, बेस ये इन दोनों में कॉमन है, एम वाई यू एन, एम तो वाई यू एन एन आ जाएगा कोड, तो यू और एन आ जाएगा, एन और यू ये रहा। व्हाट इज द कोड फॉर इन, इन ये रहा, इन इसमें भी है, तो यू पी एम एक्स, यू पी पी हो जाएगा, तो कौन लगता है पी हो ही, क्या हम इसको छोड़ दो, पजल बनाते हैं जल्दी जल्दी, छेती बदल बनाते हैं, बदल बनाते हैं, बदल बनाते हैं। ठीक है भाई, सबसे पहले बदल देखते हैं, 7 बंदे हैं एग्जाम में, मंडे टू संडे, मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे सैटरडे संडे, इसको बना लो जी, इसको बनाओ ऐसे 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 ऐसे। ठीक है, अब बोला कि हर एक बंदे को एक कलर अच्छा लगता है, डी एज एग्जाम बिफोर जी एग्जाम, डी का एग्जाम जी से पहले है। ठीक है, उसके बाद बोला जी डज नॉट एग्जाम ऑन वेडनेसडे, वेडनेसडे को एग्जाम नहीं है, इसका मतलब जी का यहाँ पे नहीं होगा। सी एज एग्जाम जस्ट आफ्टर एफ, सी का जस्ट आफ्टर एफ है, और एफ जो है क्या है, येलो कलर का है, एफ येलो कलर का है। और ए एग्जाम 2 days बिफोर द वन बोला एक्स वाइट कलर, एक एग्जाम 2 दिन पहले किससे, वाइट से। अब बोला कि 1% एग्जाम बिटवीन ए एंड बी एग्जाम, ए और बी के बीच में एक का एग्जाम है, ए और बी के बीच में एक का एग्जाम है। ठीक है, ये अब ध्यान रखना है। और बी लाइक्स रेड कलर, ये भी दिया हुआ, बी लाइक्स रेड कलर, एक पी का कोड दिया हुआ है। ई लाइक्स ब्लैक कलर एंड एग्जाम ऑन संडे, ई कहाँ क्या है, ब्लैक हो गया, संडे हो गया। अब देखो ए और बी में एक का गैप है, और ए और वाइट में भी एक का गैप है, लेकिन ए और जिसका गैप है तो ये रेड है, तो वाइट तो बाद में होगा, तो बी पहले आएगा, मतलब ऐसे कुछ बनेगा, ए वाइट और ए बी रेड, तो ऐसे भर सकते हैं। तो यहाँ पे बी अगर रेड रखें तो एक छोड़कर ए आ जाएगा, और एक छोड़कर वाइट आ जाएगा, तो एक और स्पेस नीचे वाले देखते हैं, यहाँ पे वाइट आ गया, एक छोड़कर ए आ गया, और एक छोड़कर बी रेड आ गया जी। अब आपको बोला हुआ है कि सी और एफ एक साथ आएंगे, तो सी और एफ, और अगले दिया हुआ है कि ई लाइक्स ब्लैक कलर, ई लाइक्स ब्लैक कलर, और ए और डी पिंक लाइक नहीं करते, ई लाइक्स ब्लैक कलर, ए और बी पिंक लाइक नहीं करते। ठीक है, ये तो भैया ई लाइक्स ब्लैक कलर, ई हमें ब्लैक रखो। अब एफ भी येलो दिया हुआ है, तो सी और एफ कहाँ का लगता है, सी और एफ यहाँ आ सकते हैं, सी और एफ यहाँ पे एफ येलो है, तो यहाँ नहीं आएगा, तो सी और एफ येलो आ गया। और नीचे भी देखो, नीचे तो सिर्फ यहाँ पे आ सकते हैं सी और एफ, ये येलो आ गया। अब बोला हुआ है कि डी जी से पहले आएगा, तो डी जी से पहले यहाँ पे आ सकता है, लेकिन जी तो वेडनेसडे में है, तो ये कट गया, और डी जी से पहले आ गया। बस अब बोला हुआ है ए और डी जो है पिंक कलर नहीं है, ए और डी अगर पिंक नहीं होगा तो ये वाला पिंक होगा, और कोई ग्लू है नहीं मेरे ख्याल से, नहीं है, तो ये इसका आंसर बन जाएगा। देखते हैं मंडे एग्जाम किसका है जी, बी रेड का है,
ग्रीन कलर किसको पसंद है जी? ग्रीन कलर देखो आप किसको पसंद है। हम ग्रीन कलर तो बच गया, ग्रीन तो बता नहीं सकते। रेड, येलो, वाइट, पिंक, ब्लैक। ग्रीन नहीं बता सकते भाई किसको पसंद है। हाउ मेनी पर्सन है एग्जाम आफ्टर F3 का एग्जाम है। सी लाइक्स डैश कलर। सी को क्या पसंद है? वाइट पसंद है सी को जी। हाउ मेनी पर्सन एग्जाम बिटवीन डी एंड जी? डी और जी के बीच में कितना एग्जाम है? 1 2 3 का एग्जाम है जी। ठीक है, अब देखो ये वाला है गया आपका, और ये वाला, ये तो बहुत लंबा चौड़ा लग रहा है भाई। देखो ये तो फ्लैट वाले लंबे चौड़े लगते हैं अक्सर, क्वेश्चन पर इजी होते हैं वो भी। लेट्स सी, देखो आपको बोला कि 10 लोग रहते हैं, 5 ठीक है बना लेते हैं। 5 4 3 2 1। अब बोला पी और क्यू का फ्लैट है। पी कहाँ पर है? पी वेस्ट में। ठीक है भाई, पी और क्यू यहाँ पे रखो, यहाँ पे रखो पी और क्यू। मैं तो 4 पॉसिबिलिटी मिनिमम बना ही देता हूँ जल्दी, क्योंकि मेरे को पता है कि मेरे को टाइम लग जाता है बिना पॉसिबिलिटी के। तो बी और एफ सेम फ्लैट में रहते हैं, 2 फ्लोर है बी और एफ के बीच में। एफ एग्जैक्टली लिव्स वेस्ट टू द जी, तो एफ वेस्ट में रहता है तो मतलब एफ यहाँ रहेगा, और बी रहता है कहाँ पे? इवन नंबर फ्लोर पे, तो मतलब बी भी यहाँ पे रहेगा। बी यहाँ पे आ जाएगा, या फिर बी यहाँ पे आ जाएगा। बी और एफ के बीच 2 फ्लोर है, सेम फ्लैट में रहते हैं देखो, और एफ जी के वेस्ट में, एफ जी के वेस्ट में, ये जी बन गया ऑप्शन का। ठीक है, अब बोला हुआ है आई फ्लोर जो है, आई का फ्लोर इमीडिएटली जी के फ्लोर के ऊपर है, तो यहाँ पे तो बन नहीं सकता है के ऊपर, जी के ऊपर, यहाँ पे बन सकता है, यहाँ पे हो सकता है। अभी एक और ऑप्शन डालते हैं, बी एफ जी, अब यहाँ पे बन सकता है। अब बोला आई और ई में सेम टाइप फ्लैट है, उनमें 1 फ्लोर का डिफरेंस है, तो आई और ई में सेम टाइप फ्लैट और ए 1 फ्लोर आई एंड ई, तो ये तो हो नहीं सकता, तो यहाँ पे हो जाएगा 1 फ्लोर बटे आई एंड ई। ठीक है, अब डी फ्लोर इज जस्ट बिलो एच फ्लोर। डी फ्लोर इज जस्ट बिलो एच फ्लोर, मतलब अगर डी का यहाँ पे तो एच का यहाँ पे है, लेकिन एच और डी में कोई भी हो सकता है, सेम फ्लैग कॉमन नहीं होंगे मतलब वो। आगे बोला हुआ है कि जे लिव्स अबव ए, सी डज नॉट लिव इन क्यू, तो मतलब सी एक तो पी में रहेगा, सी यहाँ पे रहेगा, और जे लिव्स अबव ए, और जे लिव्स अबव ए, एच एंड जे डजंट लिव इन सेम फ्लैट, एच एंड जे सेम में नहीं रहेंगे। ठीक है, अब देखो सबसे पहले एच ओ डी तो देखो कहाँ लाई कर सकते हैं, एच ओ डी या तो यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे तो लाई नहीं सकते, तो अगर मैं डी यहाँ बैठा दूँ तो एच डी तो यहाँ बैठाना पड़ेगा ऑब्वियसली, तो एच यहाँ पे अगर आता है तो एच ओ डी सेम में नहीं आएंगे, तो जे यहाँ पर आएगा और फिर ए यहाँ पर आ जाएगा, पॉसिबिलिटी है, और सी यहाँ पर आ जाएगा, क्योंकि देखो अगर एच यहाँ पे नहीं बैठाओगे, एच यहाँ पे बैठाते हो तो अपना जे यहाँ पे नहीं आएगा, जे यहाँ पे आएगा, और जी यहाँ पे आ गया तो ए को यहाँ पे आना पड़ेगा, फिर सी के लिए स्पेस नहीं बचेगा, तो एच यहाँ पर आएगा भाई। एच यहाँ आ गया तो जे यहाँ पे आएगा, जे यहाँ आ गया तो ए यहाँ पे आएगा, और यहाँ पे सी के लिए स्पेस बचेगा, यहाँ पर आ गया। तो बोला कि ए के बी नीचे कितने लोग रहते हैं? 4 लोग रहते हैं जी, ए के नीचे 4 लोग रहते हैं। डैश लिव्स जस्ट अबव सी, सी से ऊपर जस्ट कौन रहता है भाई? सी से ऊपर तो कोई नहीं रहता मेरे भाई। फ्लैट पी फ्लोर टू डी रहता है भाई मेरा। लिव्स टू द वेस्ट ऑफ द जे, वेस्ट ऑफ द जे रहता है आपका सी। बॉटम मोस्ट फ्लोर पे एफ और जी रहते हैं। ठीक है, ये अब आपके पास रह गए, इनको देख लेते हैं आप जरा। 5 सवाल हैं आपके, इनको भी देखते हैं ज़रा। आपके पास बोला कि 9% है जैसे सर्कुलर टेबल पे बैठते हैं, नो 2% साथ वाले नाम साथ में नहीं बैठेंगे, जो वोवेल है वो अंदर फेस करेंगे, और जो कॉन्सोनेंट है वो आउटसाइड फेस करेंगे। ठीक है भाई, तो ऊपर बना लेना इसको थोड़ा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। सी सिट्स थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ एच, सी सिट थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ द एच आएगा, तो भाई यहाँ पे देख लो क्या आएगा। सी जो है अगर यहाँ पे बैठेगा, एच यहाँ पे बैठेगा, तो सी थर्ड लेफ्ट ऑफ एच, एच यहाँ पे, सी सिट थर्ड टू लेफ्ट ऑफ एच बन गया। उसके बाद बी सिट्स थर्ड टू द राइट ऑफ जी, बी सिट्स थर्ड टू द राइट ऑफ जी, मतलब बी जो है, अब देखो ये क्लू काम करेगी, देखो बी यहाँ पे साथ में नहीं बैठ सकता, जी यहाँ पे नहीं बैठे, तो स्पेसिस कम बनेंगे इनके साथ बैठने वाले। तो देखते हैं, बी सिट्स थर्ड टू द क्या लिखा हुआ, राइट या राइट लिखा हुआ है, तो जी यहाँ पर बैठाता हूँ अगर, तो यहाँ 1 2 बी बैठ सकता है यहाँ पे, तो एक तो जी हो गया, यहाँ पे बी, एक जी यहाँ पे बैठ सकता है, यहाँ जी बैठ सकता है, यहाँ बैठा जी 1 2 बी यहाँ नहीं बैठेगा। अगर एच जी यहाँ पे बैठाऊँ तो 1 2, और यहाँ पर नहीं बैठेगा, ना तो बैठ सकता, और जी यहाँ अगर बैठाऊँ तो 1 2 बी यहाँ पे नहीं, तो जी यहाँ बैठाऊँगा तो ये हो जाएगा भाई। एक जी यहाँ बैठाया, और बी सिट्स क्या मतलब थर्ड टू द राइट ऑफ जी, तो 1 2 यहाँ पे बी बैठ गया, और एक जी यहाँ बैठा सकते हो, तो 1 2 बी यहाँ बैठ गया। ठीक है भाई, ये 4 अपने बन गए कॉमन। अब बोला कि क्या बोला आगे कि एफ डजेंट सिट एजेंट टू बी, एफ और बी साथ में नहीं बैठेंगे, इनको साथ में लिख लेते हैं वहाँ, एफ और बी साथ में नहीं बैठेंगे। बी डी जो है सेकंड टू द राइट ऑफ ई नहीं बैठेगा, तो डी जो है सेकंड टू द राइट ऑफ ई नहीं बैठेगा।
ठीक है, एफ साथ में नहीं बैठेगा, और ई ओ डी जी और एच के साथ में नहीं बैठेंगे, ई ओ डी जी और एच के साथ में नहीं बैठेंगे। ठीक है, अब देखो ई ओ डी जी और एच के साथ में नहीं बैठेंगे, तो ना तो ई ओ डी यहाँ बैठेंगे, दोनों यहाँ नहीं बैठेंगे, तो ई ओ डी यहाँ कहीं बैठ सकते हैं। ठीक है, और यहाँ बैठ सकते हैं। अब डी यहाँ नहीं बैठ सकता, 3 स्पेस बन सकते हैं ई ओ डी के लिए ना। अब ठीक है, डी तो यहाँ बैठेगा नहीं, और यहाँ कहीं बैठ सकते हैं दोनों में से डी। तो अब देख लेते हैं और क्या लिखा हुआ है कि तो ई भी नहीं बैठ सकता, और यहाँ पे तो बैठ नहीं सकता, यहाँ पे ई बैठ सकता है, बिल्कुल बैठ सकता है। और क्या बच्चा, एफ ए सिट सेकंड टू द राइट ऑफ आई। अरे ये भी तो क्लू दिया हुआ है, ए सिट सेकंड टू द राइट ऑफ आई, ये क्लू भी तो यूज़ करना है। तो ए सिट सेकंड, ए यहाँ नहीं बैठ सकता, यहाँ नहीं बैठ सकता। अब ए यहाँ, अब देखो ए यहाँ नहीं बैठ सकता, ए यहाँ नहीं बैठ सकता, क्या ए यहाँ बैठ सकता है? बैठ सकता है। अब ए सिट सेकंड टू द राइट ऑफ आई, जी एच आई, आई नहीं बैठेगा यहाँ पे, तो यहाँ पे आई बैठेगा, तो 1 2 हो गया। अगर यहाँ बैठेगा तो यहाँ बैठ सकता, तो यहाँ पे आई आ गया, ये बन गया ए। तो ए सिट सेकंड टू द राइट ऑफ आई बन गया। यहाँ पे आई कहाँ बैठ सकता है? यहाँ नहीं बैठ सकता, यहाँ तो बैठ नहीं सकता, यहाँ बैठ सकता है। ए सेकंड टू द राइट, यहाँ बैठ सकता है। तो यहाँ तो 2 ऑप्शन होंगे इसके लिए, दोनों ना, 1 2 3 4 5 6 8 9। तो ये बी हो गया, यहाँ पे सी हो गया, जी हो गया, ये एच हो गया। ए सिट सेकंड टू द राइट ऑफ आई यहाँ पे बिठा दो, और यहाँ पे बिठा दो। ठीक है, अब क्या बोला हुआ है कि डी और जो क्या बोला, ठीक है, एफ डजंट सिट टू बी, एफ और बी साथ में नहीं बैठेंगे, तो एफ यहाँ नहीं बैठ सकता, और तो एफ इन दोनों पोजिशन बैठेगा। और ई ओ डी तो साथ में जी और एच के बैठ नहीं सकते, तो ई ओ डी को तो यहाँ बैठना पड़ेगा। एफ तो यहाँ बैठ जाएगा, फिर तो ये गड़बड़ होएगा, सौदा ये तो बन सकता। अब एफ ई ओ डी जी और एच के साथ नहीं बैठेंगे, तो ये तो पॉसिबल यहाँ नहीं बैठेंगे, ई ओ डी यहाँ बैठ जाएंगे, तो मतलब डी यहाँ बैठेगा और ई यहाँ बैठेगा, तो एफ यहाँ बैठ जाएगा। अब एफ जी, वो भी गलत हो गया, एफ जी बन गया साथ में। अब यहाँ पे देखो सी डी के साथ नहीं बैठ सकता, और डी तो यहाँ पे बैठ गया, और एफ यहाँ बैठ गया, और यहाँ पे ई आ गया। ई ओ डी जी और एच के साथ में नहीं बैठे हैं जी, बिल्कुल नहीं बैठे हैं। एफ बी के साथ नहीं बैठा है, बिल्कुल नहीं बैठा है। और ई जो है सेकंड टू राइट ऑफ डी भी नहीं है, सही है जी, बन गया ऑप्शन आपका। ठीक है भाई, अब देखो क्या बोला, सिट्स इमीडिएट लेफ्ट ऑफ जी। लेफ्ट ऑफ जी कौन है आपके पास? आई है। 4 टू द राइट ऑफ ए कौन है? 4 टू द राइट ऑफ 1 2 3 ई है आपके पास। पोजिशन ऑफ डी विद रिस्पेक्ट टू एफ, डी विद रिस्पेक्ट टू एफ क्या है? ये आपके पास सेकंड टू द राइट है, सेकंड टू द राइट ये रहा। हाउ मेनी परसेंट बिटवीन जी एंड ए काउंटेड राइट ऑफ ए? राइट ऑफ ए बिटवीन 1 2 3 4 5, 3 तो 5 है, 5। डस इट इमीडिएट राइट टू द पर्सन हु सिट्स 4 टू द लेफ्ट ऑफ एच। 4 टू द लेफ्ट ऑफ एच कौन है? ये 1 2 3 और 4, इसके क्या सिट्स इमीडिएट राइट ऑफ पर्सन, सी बैठता जी। अब भाई देखो कोड द क्या क्वेश्चन बचेंगे, क्वेश्चन बचें तो पहले कौन सा करूँ, यही कर लेता हूँ पहले, यही कर लेता हूँ पहले। ठीक है, 4 5 7 3 2 4 9 1 4 5 5 6, ये तो बड़ा हो जाएगा, वही कर लेता हूँ पहले। फॉल द लेटर ऑफ दिस वर्ड है DENLARUSSO are replaced by third succeeding letter in the alphabet, then what is the number of consonant in rows? ठीक है, तो DEF, थर्ड लेटर EFG, EFGHNOPQLMNOABCDRSTUVVOPQR। तो वो 1 3 4 5 6 7 8 8 मीन्स 2 6 बच गया आंसर। ठीक है जी, एक क्वेश्चन रह गया, मतलब वो पजल में टाइम लग गया। प्रैक्टिस में आपकी पजल ना थोड़ी सी मुश्किल आती है, और इसलिए उनमें टाइम लग जाता है। देखते हैं जी क्या स्कोर आया अपना। भाई साहब ये तो मज़ा आ गया यार, आज तो मतलब मज़ा ही आ गया। स्कोर देखते हैं जी कितना स्कोर आया हमारा। देखो 98 स्कोर आया, फिर भी रैंक 2 आई है, पता नहीं कौन सा मेरा भाई है, मेरा भाई। चलो जी ठीक है जी, देखो रीजनिंग में भी मेरा एक क्वेश्चन रह गया, 31 रैंक आई है मेरी। तो ये था यार मॉक टेस्ट। आई होप आपको काफ़ी चीज़ें सीखने को मिली हो इससे, और थोड़ी सी यार मैंने स्पीड भी बढ़ाई है, बट रीजनिंग में वही चीज़ें फंस जाती है। थोड़ा प्रैक्टिस में आपकी पजल थोड़ी सी मुश्किल होती है रीजनिंग की, इससे थोड़ी दिक्कत आती है। चलिए फिर मिलेंगे अगली वीडियो में, जब तक के लिए बाय, ऑल द बेस्ट, तैयारी करते रहिए, बाय।